नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 26 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। छात्रों के समर्थन में उतरे चिराग पासवान, सीएम से मिलकर उठाई मांगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और बीपीएससी, बेल्ट्रॉन और TRE-4 अभ्यर्थियों की मांगे सीएम सम्राट चौधरी के सामने रखी। उन्होंने 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि छात्रों की जायज मांगों का समाधान बातचीत और संवेदनशीलता से होनी चाहिए। सीएम सम्राट चौधरी ने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया है। गंडक में अचानक बढ़ सकता है पानी का खतरा, बिहार में अलर्ट जारी। नेपाल के ऊपरी इलाकों में फ्लैश फ्लड के खतरे के चलते गंडक नदी में करीब 3 मीटर तक पानी बढ़ने की आशंका है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। NDRF, SDRF की तैनाती के साथ नाव, शेल्टर और लोगों की सुरक्षित निकासी की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की और अफवाहों से बचने की अपील की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4700 बाइक, स्कूटर स्कूल कॉलेज के बाहर तैनात होंगी पुलिस दीदी। रक्षाबंधन पर सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन से पुलिस दीदियों के लिए 4700 स्कूटर और बाइक का फ्लैग ऑफ किया है। रक्षाबंधन के बाद पुलिस दीदियां स्कूल, कॉलेज और आसपास के इलाकों में छात्रों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी। नए वाहनों से पुलिस दीदियां अपने क्षेत्रों में तेजी से पहुंचकर जरूरतमंद महिलाओं की मदद कर सकेंगी। नेपाल में बांध टूटा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा। नेपाल में त्रिशूली नदी का बांध टूटने के बाद गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका है। वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने तटबंधों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अनंत सिंह का बड़ा बयान। बोले, पुलिस का पिटना गलत है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार छात्रों की मांग माने या नहीं, लेकिन पुलिस का उन्हें पीटना गलत है। निशांत को जेडीयू की विरासत संभालने और मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर उम्मीदवार बताते हुए अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा नेता न पहले पैदा हुआ था न आगे होगा। नीतीश कुमार और ललन सिंह के मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मिलने से कोई परहेज नहीं है और ललन सिंह से मुलाकात में भी कोई खास बात नहीं हुई है। संजय झा का लालू तेजस्वी पर हमला। बोले, छात्रों की हर समस्या का होगा समाधान। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने समझौते पर आज प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। सरकार पहले ही इसके खिलाफ अपनी बात रख चुकी है। छात्रों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याएं सुन रही है और समय पर सभी मांगों पर फैसला होगा, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहाँ भाषण दे दिए, वहाँ भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको? आज जैसे ट्रीटी का समय ख़त्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था। 30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते हो उसको। उस समय कौन थे यहाँ पर जब ये ट्रीटी हो रहा था? नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज़ को। नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और वहाँ के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है तो बिहार का जो पानी का ज़रूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई है। राघोपुर में मजदूरों से भरी नाव गंगा में डूबी, कई लोग लापता। नवगछिया के राघोपुर में कटाव रोकने के काम के दौरान 20-25 मजदूरों से भरी नाव अचानक गंगा में डूब गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद SDRF की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि कुछ लोगों के लापता होने की सूचना है। प्रशासन और SDRF की टीमें गंगा में लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात, 3 साल में 1 करोड़ को रोजगार का लक्ष्य। सीएम सम्राट चौधरी ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 27 अगस्त सुबह से 28 अगस्त रात 10 बजे तक सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। वहीं 1000 छात्राओं को 4 साल तक हर महीने 10,000 पीएचडी फेलोशिप और बेटियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। चिराग पासवान ने बनाई नई टीम, युवाओं और महिलाओं को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है, जिसमें नए चेहरों के साथ युवाओं और महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुरेंद्र विवेक को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि जनार्दन पासवान को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी अब राज्य से लेकर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस करेगी। जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची आज जारी की गई है। यकीनन सूची में कई बड़े बदलाव महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ, उद्देश्यों के साथ किए गए हैं, जिसमें यकीनन आगामी अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों को प्राथमिकता देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सोच है महिलाओं युवाओं का ज्यादा समावेश, उसको और मजबूत करते हुए। राबड़ी आवास का नाम बदला, माता शबरी सेवा सदन से अब जाना जाएगा। लालू परिवार के 20 साल बाद आवास खाली करने के बाद इस बंगले का नाम बदलकर माता शबरी सेवा सदन कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को यह बंगला आवंटित हुआ है और पूरे आवास को भगवा रंग से रंग दिया गया है। छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे रोशन आनंद, गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाएंगे। पटना में छात्रों के आंदोलन के बीच रोशन आनंद सर ने कहा है कि 28 अगस्त को वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों और छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह रक्षाबंधन बहनों के हक और उनकी लड़ाई के समर्थन में मनाया जाएगा। रोशन आनंद ने छात्रों से जुड़े मुद्दों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए धरना स्थल पर पहुंचने की बात कही है। बिहार की बहनों के लिए जो है हम रक्षाबंधन के दिन गर्दनीबाग में जो है अपनी बहनों की आवाज को बुलंद करने के लिए गर्दनीबाग में हम रक्षाबंधन मनाएंगे, अगर प्रशासन अनुमति देता है तो आप हमारे साथ हैं तो आप विश्वास मानिए, हम भी आपके साथ हैं, हर कदम पर हम आपके साथ हैं और सिस्टम में सुधार तो लाना ही होगा। ये जो चिट्ठी सब मतलब एक पेज में पूरा आंसर लिख करके दे दिया जाता है, इस प्रकार का जो धांधली होता है, इस प्रकार का धांधली अब बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। पटना में स्मार्ट मीटर से अचानक कटे 50 करोड़ उपभोक्ताओं के खाते से 600 से 1500 रुपए गायब। पटना में करीब 5.06 लाख घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के खाते से जून से अगस्त तक के फिक्स्ड चार्ज के स्टेटमेंट के नाम पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एक साथ काटी गई। कई उपभोक्ताओं के खाते से 600 से 1500 रुपए तक काटे गए, लेकिन मोबाइल मैसेज में मदवार जानकारी नहीं मिलने की से लोग परेशान हैं। बिजली कंपनी के मुताबिक नए बिलिंग सिस्टम में बदलाव के कारण रुका हुआ फिक्स्ड चार्ज अब एक साथ काटा गया है। 4 लेन पर मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को हाईवा ने कुचल दिया। बाढ़ थाना क्षेत्र में बख्तियारपुर मुकामा 4 लेन पर सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे बहरामा गांव निवासी बलेंद्र यादव को तेज रफ्तार हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसके विरोध में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर करीब 5 घंटे तक 4 लेन जाम रखा। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को उचित मुआवजा और कार्रवाई का भरोसा देकर स्थिति संभालने की कोशिश की। सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों की वाहन ने रौंदा, 5 की मौत। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वेन्यू कार ने मंदिर के पास कीर्तन कर रहे करीब 6 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन करीब 50 मीटर दूर एक दुकान में जा घुसा। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके।
बिहार में फिर बदला मौसम, 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और पटना में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटे में भारी बारिश, बिजली और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। नेपाल में बारिश के कारण बिहार की नदियां का जलस्तर भी बढ़ गया है और बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।